इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में अपना शिक्षा बोर्ड होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया है। वे कैबिनेट की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुन लेते हैं। सारे इंटरनेशनल संस्थाओं से सहयोग लिया जाएगा, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को स्टडी किया गया है और भी स्टडी किया जाएगा और उन इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को हम दिल्ली में अपने स्कूलों में और अपने बोर्ड में लेके आएंगे। इसमें हाई एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा बच्चों को पढ़ाने के लिए और बच्चों की असेसमेंट करने के लिए। जैसे मैंने बताया कि रटने के ऊपर से ध्यान हटा के अब समझने के ऊपर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक बच्चे को तैयार किया जाएगा। हमारा ये मानना है कि भगवान ने इंसान को बनाया है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर डाली है, कुछ ना कुछ उसके अंदर स्पेशलिटी। हर इंसान स्पेशल है, वो क्या स्पेशल है ये शिक्षा प्रणाली की जिम्मेदारी होगी कि उस बच्चे की उस स्पेशलिटी को निकाल के उसकी किस चीज़ में रुचि है और उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, उसका कैरियर किस चीज़ में होना चाहिए और उसे कौन सा कोर्स पढ़ना चाहिए। ये शिक्षा प्रणाली निकाल के उस बच्चे को वही सिखाया जाएगा जिसमें वो माहिर है, ना कि एक रट्टू तोता जो अभी बनते हैं वो बनाया जाए। दिल्ली में 1000 के करीब लगभग सरकारी स्कूल हैं, 1700 के करीब प्राइवेट स्कूल हैं। इनमें जितने बच्चे पढ़ते हैं मोस्टली सरकारी स्कूल तो सभी सीबीएसई के, सरकारी स्कूल सारे सीबीएसई के हैं और 1700 जो प्राइवेट स्कूल हैं ये भी मोस्टली सीबीएसई के हैं। इस वर्ष 21-22 एकेडमिक ईयर में 20 से 25 सरकारी स्कूलों हम एक साथ सारे स्कूलों को इस बोर्ड में नहीं लेके आएंगे। इस साल सबसे पहले साल में 20 से 25 सरकारी स्कूलों को इस बोर्ड में शामिल किया जाएगा। उन्हें सीबीएसई से उनकी एफिलिएशन हटा के इस बोर्ड की एफिलिएशन दिलाई जाएगी। ये कौन से स्कूल होंगे इसका चयन हम वहाँ के प्रिंसिपल्स, टीचर्स, पेरेंट्स के साथ मिलके करेंगे और हमें उम्मीद है कि 4 से 5 साल के अंदर वॉलंटरीली सारे सरकारी स्कूल और सारे प्राइवेट स्कूल जो हैं वो इस बोर्ड में शामिल हो जाएंगे। इसकी एक गवर्निंग बॉडी होगी जिसकी अध्यक्षता एजुकेशन मिनिस्टर करेंगे। इसकी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी डे टू डे काम के लिए जिसकी अध्यक्षता एक सीईओ करेंगे। गवर्निंग बॉडी में, एग्जीक्यूटिव बॉडी में एक्सपर्ट्स होंगे, ढेर सारे इंडस्ट्री के भी होंगे, एजुकेशन के भी होंगे, प्राइवेट के, सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल्स होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे। और आज इस निर्णय से मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, उत्साहित हूँ। मुझे हमेशा ये लगता था, पहले राजनीति में आने के पहले हम लोग एनजीओ में काम किया करते थे, समाज सेवा का काम किया करते थे और हमें ये लगता था कि हमारी शिक्षा प्रणाली काफ़ी ज़्यादा दूषित है जिसकी वजह से देश की कई सारी समस्याएं, अगर शिक्षा को ठीक किया जाए तो देश की कई समस्याओं का समाधान निकल सकता है। पिछले 6 साल की हमारी यात्रा काफ़ी अच्छी रही और मैं समझता हूं कि अब ये जो अगला चरण है जिसमें इस बोर्ड का गठन किया जा रहा है, इसके ज़रिए शिक्षा के क्षेत्र में मूलचूल परिवर्तन होगा और हमारे जो बच्चे शिक्षित होकर निकलेंगे वो एक तरफ देश की बागडोर संभालने के लिए तैयार होंगे और दूसरी तरफ अपने परिवार को का पालन पोषण करने के लिए भी तैयार होंगे, अच्छे इंसान बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुन रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जिन्होंने कहा कि अब दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड होगा। इस शिक्षा बोर्ड के तहत व्यक्ति को, बच्चों को निखारने का काम किया जाएगा। हर बच्चे के अंदर कुछ खास होता है, कोई खास गुण होता है, उस गुण के ज़रिए उस बच्चे की पर्सनैलिटी को निखारा जाएगा, उसके कौशल की पहचान करके उसको उस कौशल में और ज़्यादा पारंगत किया जाएगा। तो रटने की प्रक्रिया को अब कम किया जाएगा और समझकर बातों को आगे अपने जीवन में ढालने की शिक्षा पर महत्व दिया जाएगा। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की,
तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।